दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देश 1947 में आज़ाद हुए थे। दोनों के पास अपनी अपनी स्टॉक एक्सचेंज भी बनी, लेकिन आज 75 साल बाद दोनों की स्टॉक मार्केट के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ इंडिया का मार्केट दुनिया के सबसे तेज बढ़ते हुए मार्केट में से एक है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मार्केट लगातार समस्याओं से जूझ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का फेस टू फेस कंपैरिजन। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। भारत का सबसे पुराना एक्सचेंज BSE है, जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1875 में, यानी कि ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसके बाद आया NSE, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई। NSE ने इंडियन स्टॉक मार्केट को टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी दी। पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान का पहला स्टॉक एक्सचेंज कराची स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे आज़ादी के बाद तुरंत शुरू किया गया, यानी कि 1947 में। फिर 2016 में KSE लाहौर और इस्लामाबाद एक्सचेंज को मिलाकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया, जिसे PSX कहा जाता है। यानी कि इंडिया का मार्केट 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जबकि पाकिस्तान का मार्केट नया और छोटा है। अगर हम मार्केट साइज और कैपिटलाइजेशन की बात करें तो दोनों में ही बहुत बड़ा अंतर है। इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग 5.4 ट्रिलियन है, जो इसे दुनिया का 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बनाता है। वहीं पाकिस्तान का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 to 60 बिलियन डॉलर है, जो इंडिया के मुकाबले बहुत छोटा है। यानी अगर साइज में देखें तो इंडिया का मार्केट पाकिस्तानी मार्केट से लगभग 100 गुना बड़ा है। अब जानते हैं नंबर ऑफ कंपनीज और इन्वेस्टर्स के बारे में। भारत में आज BSE पर 5000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। वहीं NSE पर 2000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, और इन्वेस्टर्स की संख्या डीमेट अकाउंट के हिसाब से 15 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। वहीं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज की संख्या सिर्फ 500 to 600 है, और पाकिस्तान में रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या बहुत कम है। करीब कुछ ही लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं उनकी कंपनियों में। मतलब जहां इंडिया में रिटेल पार्टिसिपेशन तेजी से बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान में अभी तक लोगों का भरोसा मार्केट पर कम है। अब जानते हैं दोनों के रेगुलेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। भारत में मार्केट को रेगुलेट करता है SEBI, जिसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। SEBI की शक्ति और ट्रांसपेरेंसी की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडियन मार्केट पर भरोसा करते हैं। इंडिया का ट्रेडिंग सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटेड है। T+1 सेटलमेंट, ऑनलाइन ब्रोकर्स, UPI पेमेंट्स जैसे मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के मार्केट को रेगुलेट करता है SECP, जिसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कमजोर रहता है, और वहाँ की टेक्नोलॉजी भी इंडिया जितनी एडवांस नहीं है। अगर परफॉर्मेंस को देखें तो इंडिया की मार्केट पिछले 10 से 15 साल में मल्टीफोल्ड ग्रो हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी ने लगातार नए हाई बनाए हैं, और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया एक हॉट डेस्टिनेशन बना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने कुछ सालों तक अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इकोनॉमिक कमजोरी, IMF के लोन्स, करेंसी क्राइसिस और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट बार बार क्रैश हो जाता है, और इसी की वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान मार्केट से दूर रहते हैं। अगर फ्यूचर और आउटलुक को देखें तो इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है। स्टार्टअप्स, डिजिटल रेवोल्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग बूम की वजह से स्टॉक मार्केट का फ्यूचर ब्राइट है। एनालिटिक्स मानते हैं कि आने वाले 10 सालों में इंडिया दुनिया का टॉप 3 मार्केट बन सकता है। वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी पोटेंशियल है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स के बिना उनका मार्केट ग्रो करना मुश्किल है। अगर रिफॉर्म्स आए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी ग्रोथ की संभावना है। तो दोस्तों, सीधी बात यह है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट में फ़र्क साइज का नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट का भी है। भारत ने टेक्नोलॉजी, रेगुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के दम पर मार्केट को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया है। वहीं पाकिस्तान की मार्केट अभी तक चैलेंजेस से घिरी हुई है, यानी स्टॉक मार्केट की रेस में इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए आप अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।